So catering is actually the business of providing food service at a site such as a hotel, hospital, aircraft, cruise ship, park, or any other entertainment site or remote site for any event for a large number of people. That is catering. तो ये एक बिज़नेस है जहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है, फूड सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी पर्टिकुलर जगह पे जो दूर भी हो सकती है और जहाँ पे काफ़ी लोग भी हो सकते हैं, तो इससे कहते हैं कैटरिंग। अब जब हम कैटरिंग की बात करते हैं, इसमें मेन टाइप्स दो होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ऑन प्रेमाइसेस कैटरिंग, और दूसरा विच वी नेम एज ऑफ प्रेमाइसेस कैटरिंग। जो ऑन प्रेमाइस कैटरिंग है वो कैटरिंग जैसे कि हम बैंक्यूट की बात करते हैं, और वो वहीं पे होती हैं जहाँ पे वो जो होटल है उसी के अंदर होती। सो दैट इज़ एक्चुअली अ कैटरिंग फॉर एनी फंक्शन, be it banquet or any event that is held on the physical premises of the establishment or facility that is producing the function. जैसे कि किसी होटल में हो रही है तो वहीं पे वो ऑन प्रेमाइस उनके जो कैटरर्स हैं तो अपने ही होटल में वो प्रोवाइड करते हैं गेस्ट्स को, चाहे उनको लंच की फंक्शन है वहाँ पे या डिनर की फंक्शन है, तो वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, कन्वेंशन सेंटर है, होटल हो। तो उस ऑन प्रेमाइस कैटरिंग में ये है कि वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ही प्रेमाइसेस में, जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर वो इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर भी ऐसी फंक्शंस होती हैं, नॉर्मली लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शंस होती हैं, SKICC जो है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, होटल सेंटोर के साथ जो है, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस हैं, जैसे पार्किंग, क्योंकि कैटरिंग में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट्स whom you have to cater, तो उसमें ये भी देखना होता है कि पार्किंग एडिक्वेट है कि नहीं। सपोज़ अगर 1000 गेस्ट आपको आ रहे हैं तो आपको 1000 गाड़ियों के लिए या 500 गाड़ियों के लिए एटलीस्ट अपनी पार्किंग स्पेस होनी चाहिए ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, वहाँ पे गेस्ट्स की गाड़ियाँ कहाँ पे रखे वो होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, एडिक्वेट पार्किंग है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ऑन प्रेमाइस कैटरिंग हो सकती है। लेकिन कुछ में वहाँ पे उतनी स्पेस नहीं होती है, सपोज़ फंक्शन ज़्यादा बड़ी हैं, तो उस वक्त ऑफ प्रेमाइस कैटरिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे हम कल बात कर रहे थे थीम्स की, जैसे थीम रेस्टोरेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी कभी ऑफ प्रेमाइस कैटरिंग होती हैं जो किसी थीम के अराउंड किसी दूर जगह पे किसी रिजॉर्ट पे वो फंक्शन की जाती है। सो ऑफ प्रेमाइस कैटरिंग ऑफन इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग फूड at a central kitchen with delivery to and service provided at the client's location. तो उसमें जो ये कैटरिंग एजेंसी होती हैं
ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते तो हैं ये अपने होटल में, जो उनका अपना सेंट्रल किचन है वहाँ पे, लेकिन इसको वो डिलीवर करते हैं, सर्व करते हैं उस जगह जो क्लाइंट चूज़ करे। जैसे वो किसी रिजॉर्ट पे उसको सर्व करना चाहते हैं कहीं पे, तो वो ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग कहलाती है। तो उसमें जो पार्ट और ऑल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड में बी एग्जीक्यूटेड और फिनिश्ड एट द इवेंट लोकेशन। तो कभी क्या होता है, कभी सेमी कुकड वो चीज़ें लाई जाती हैं, तो फिर बाकी लोकेशन पे जो इवेंट की लोकेशन है वहाँ पे फिर जैसे उसको गर्मी करते हैं, या उसको कुछ चीज़ों को इनको इंस्टेंटली खाना पड़ता है तो उसको वहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारा काम उसका सेंट्रल किचन से करके लेते हैं। सपोज मीट है अच बनावन फॉर एग्जांपल यह मिन्सड निवान यम योरे पत्ते सुटत करान फ्राई वाई बाकी तैयार। तो उस तरीके से होता है, क्योंकि सेंट्रल किचन में उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। सपोज़ चॉपिंग बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, मिन्सिंग, तो वो सारा काम करके वो रखते हैं। तो फिर उसको लेते हैं वहाँ पे क्लाइंट्स लोकेशन पे जो उसने चूज़ की होती है, तो वहाँ पे फिर उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा वो तैयार करते हैं। तो ऑफ प्रीमाइस कैटरर्स जो हैं इनको ये सारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सपोज़ जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी उनको ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, या वाटर टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। मे बी लोकेशन पे वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं, तो इनके पास, या फिर डिस्पोज़ल, क्योंकि वहाँ पे फिर जो चीज़ें होती हैं उनका जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिस्पोज़ल का इनके पास फैसिलिटी रहती है ताकि वहाँ पोल्यूशन ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग में आती है। तो अब क्या है कैटरिंग के मेन टाइप्स? प्रोवाइड फॉर फूड्स फॉर एनी इवेंट्स। ओके, तो मेन टाइप्स क्या हैं कैटरिंग के? ऑन प्रॉमिस कैटेगरी, ऑफ प्रॉमिस कैटेगरी। गुड। एक तो ऑन प्रीमाइस कैटरिंग है, दूसरी है ऑफ प्रीमाइस। उसके अलावा फिर कैटरिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस कमिंग टॉपिक्स में। लेकिन ये जो है, ये ऑन प्रीमाइस और ऑफ प्रीमाइस, ये मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरिंग में आता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब हम कैटरिंग की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा। सपोज़ कोई होता है वो मैरिज फंक्शन किसी होटल में करते हैं। श्रीनगर में कुछ लोग करते हैं होटल्स में मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज। तो सपोज़ होटल सेंटोर में उनको करनी है शादी, या सपोज़ ताज वेवेंटा है, या और कोई होटल हैं जैसे कि ग्रैंड पैलेस है। तो वहाँ पे जो उनका फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है उनके साथ बात करके वो उनको बाज़ाब्ता देते हैं लिस्ट कि हमारे पास कितने गेस्ट्स हैं। तो फिर उन गेस्ट्स को कैटरिंग वही होटल में होती है, क्योंकि वो जो इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट करते हैं उसमें वेन्यू मेंशन किया होता है उसी होटल का नाम। जैसे हम आम तौर पर हम जब इनविटेशन कार्ड बनाते हैं वेडिंग्स के लिए, हम देते हैं ना उसको अपना घर का एड्रेस, क्योंकि अगर फंक्शन घर में होगी। लेकिन उनको जब फंक्शन करनी होती है होटल में तो वो उसको एड्रेस देते हैं होटल का ही, ताकि जो गेस्ट्स हैं वो वहाँ पर ही पहुँच जाए। तो वो एक एग्जाम्पल है ऑन प्रीमाइस कैटरिंग की, क्योंकि वहाँ पे उसी होटल का जो डिपार्टमेंट है F&B डिपार्टमेंट, वो उसका सारा अरेंजमेंट करते हैं और वो अपने ही होटल में सर्व भी करते हैं। तो फिर उसके लिए वो अरेंज करते हैं, जैसे बूफे सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम भी मेंशन होता है। सपोज़ अगर लंच की फंक्शन है तो उस पर लिखा होगा 2 to 5 फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो 2 से 5 तक वहाँ पे एक बुफे सिस्टम रहेगा और उनके गेस्ट्स वहाँ पे आएंगे और वो गेस्ट्स खाना खा के जा सकते हैं उस दौरान। तो ये ऑन प्रीमाइस कैटरिंग की एग्जांपल हो गई। दूसरा चीज़ हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज़ ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग। तो ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग में क्या होता है? ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग में ये होता है कि जो गेस्ट्स हैं, जो गेस्ट लिस्ट जो है, गेस्ट लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ गेस्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो फिर जो कैटरिंग एजेंसी है उनको पता है कि हमको ये इतने गेस्ट्स को सर्व करना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है दैट हियर द सर्विस इज टू बी डिलीवर्ड एट द लोकेशन ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मे बी जो होस्ट हैं, घर वाला जो है, उसने डिसाइड किया है कि मैं इसको अपने घर पे या किसी रिलेटिव के घर पे जिनको काफ़ी स्पेस है, मे बी तिमन बोर्ड बाग या बाकी, वहाँ पे उसने वेन्यू डिसाइड किया है। तो फिर गेस्ट्स तो वहीं पे आएंगे और फिर जो कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये कैटरिंग का काम जिन्होंने लिया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये जो मेन्यू डिसाइड हुआ है, मेन्यू में मतलब क्या क्या गेस्ट्स को देना है वो पहले ही डिसाइड होता है, तो वो सारी चीज़ें लेके वहाँ पे आएंगे, वो बना के आएंगे वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ पे गेस्ट्स को सर्व करेंगे। तो नेचुरली जब वो वहाँ प्रिपेयर्ड लाएंगे वो चीज़ें, पत करन तिम ततत वुश्नेर अथ सिनन लाइक दैट, या कह चीज़ आसि युस जन ज़्यादा सह हेकन ततत बनइत, सपोज कोई चटनी है कुछ है तो लेकिन बाकी सारा काम वो अपने सेंट्रल किचन से करके लाएंगे। दे विल प्रिपेयर इट इन देयर सेंट्रल किचन और फिर बड़ी गाड़ी में वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो हुतिशन जो वो वेन्यू है वहाँ पर मत फिर वो चीज़ें करनी है, जैसे कि अदरवाइज़ अगर वहाँ पे पकाना था तो बहुत सारे वो फायरवुड चाहिए थी, फिर वहाँ पे वो स्पेस, फिर वो चीज़ें वहाँ पे लानी थी। ऐसे उन्होंने बना के लाया सारा, अब वहाँ पे खाली सर्व करना है और थोड़ी सी वो गर्मी वर्मी करनी है पहले उसको। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग। तो अब आपने अंडरस्टैंड किया ऑन प्रीमाइस कैटरिंग और ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग में क्या डिफरेंस है? यस सर। ओके। यस सर। सो और उसके अलावा फिर जो कैटरिंग मेथड्स होते हैं, सर्विस मेथड्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की, एक होता है सपोज बूफे सिस्टम। तो बूफे सिस्टम में जैसे एक काउंटर लगता है, टाइम लगता है सर। हाँ बिल्कुल, तो उस पे रहती हैं बहुत सारी वेराइटीज़, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, फिर वहाँ पे चिकन है, मिन्स्ड मीट है, रोगन जोश है, फिर पनीर है, कुछ वेजिटेबल हैं, दाल है और भी कुछ हैं। तो वो रहता है सारा उसी स्टैंड पे, उसी जो काउंटर हैं टेबल पे। तो उसमें कंटेनर्स होते हैं और कंटेनर के नीचे रहता है वो हीटिंग के लिए, वो उसको गर्म रखता है, मतलब कंटेनर होता है वो बड़ा सा बर्तन, तो उसमें हर कोई आइटम रहता है और नीचे से उसको हीटिंग के लिए रहता है एक मैकेनिज़्म। वो आजकल बनता है, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम उसका बन के होता है, जिसके साथ जो गैस के साथ भी लगा होता है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली उसी टेम्परेचर पे जो उस चीज़ की, जैसे राइस है, उसको थोड़ा गर्म रखने के लिए बहुत हल्की हीट रखनी है, तो वो उसको उसी तरीके से राइस के लिए रखते हैं।
या सपोज़ और कोई चीज़ है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा हीट चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली रखते हैं। तो उस पे वो कंटेनर्स के नीचे वो लगा होता है सिस्टम हीटिंग का, तो वो उसको उसी अकॉर्डिंगली वार्म रखता है। तो फिर क्या होता है, फिर बूफे सिस्टम में सपोज़ वहाँ पे प्लेट्स रहते हैं, और गेस्ट जो आता है उसमें सेल्फ सर्विस मोड भी होता है कि वो अपना प्लेट उठाता है और वो इस काउंटर के सामने से गुज़रता है। और यहाँ पे मैनेज्ड बुफे सिस्टम में होता है कि सपोज़ राइस का कंटेनर है, उसके पीछे एक आदमी लगा है जो भी वहाँ से राइस के लिए आए वो उसको परोसेगा प्लेट पे राइस। तो फिर दूसरे पे जाएगा, वहाँ पे दूसरा आदमी लगा होगा, तो वो उसको सपोज़ वो चिकन है तो वो उसको वो चीज़ डालेगा। तीसरे पे सपोज़ वो कबाब है, वो उसको वो डालेगा। इसी तरीके से वो चलेगा, जितना जितना मेन्यू है उसके हिसाब से वहाँ पे लगे होंगे कंटेनर्स, और हर किसी कंटेनर में वो एक वैरायटी होगी। तो फिर वो वहाँ पे उसके लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल सीटिंग सिस्टम होगा और टेबल्स होंगे वहाँ पे। वो अपना प्लेट लेके किसी टेबल पे बैठेगा जहाँ पे फिर उसको मिनरल वाटर की बोतल होगी, पानी वानी वहाँ पे रहता है पीने के लिए, और वो उस फूड को आराम से कंज्यूम करेगा। तो दिस इज़ वन वे। दूसरा है कि वहाँ पे सपोज़ ये यहाँ पे था ना मैनेज्ड, यहाँ पे इसको कोई डालता था वहाँ पे खाना या सालन या और कुछ। दूसरे में ये खुद चलेगा और वहाँ पे उसमें खुद ही जितना उसको उठाना होगा राइस खुद ही उठाएगा। वहाँ पे हर किसी कंटेनर के पीछे लगा नहीं होगा कोई कंट्रोल के लिए, इसको गेस्ट खुद ही उठाएगा जितनी उसको मर्जी है। और जिस कंटेनर से ये खाना चाहेगा, सपोज़ मे बी ये कोई चिकन नहीं खाता है, वो उसको स्किप करेगा, बाईपास करेगा और दूसरे कंटेनर्स में जो है वो उठाएगा। तो ये सिस्टम है जहाँ पे बुफे सिस्टम के थ्रू कैटरिंग होती है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कैटरिंग का, जैसे यहाँ पे वाजवान की सर्विस है, वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। वहाँ पे बैठ के फिर वो सेटिंग्स क्रिएट की जाती हैं, तो फिर वहाँ पे वो तरामियाँ लगती हैं, तो उसमें फिर जो शेफ़ हैं, वाजा हैं, वो एक एक वैरायटी लेके वहाँ खुद ही घूमता है और खुद ही डालता है वहाँ पहुँच के, इज़न्ट इट। लेकिन बुफे सिस्टम में एक अलग सा तरीका है। अब आजकल बुफे सिस्टम को यहाँ पर भी काफ़ी लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो उसे कंसिडर करते हैं ज़्यादा हाइजीनिक, और दूसरा ये है कि सपोज़ पार्किंग की हम बात करेंगे, अगर 500 गेस्ट्स किसी को हैं इनवाइटेड, तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्विस है सपोज वाजवान की, अक्सर वो एट ए टाइम सर्व होता है। तथ ना पत प्यारान दपान ये सारी सामान अति करो शुरू। तो जब सारे लोग जमा होते हैं तो दैट मीन्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर 500 को इनवाइट किया है तो लगभग 100-200 गाड़ियाँ उसके मोहल्ले में जमा होगी, क्योंकि लोग अक्सर अपनी गाड़ियों में ही आते हैं इनविटेशन के लिए। तो फिर वो 100-200 गाड़ियाँ, जहाँ पे स्पेशली श्रीनगर में जो एरियाज़ होते हैं, तो फिर वहाँ पे उतनी जगह नहीं होती हैं गाड़ियों को पार्क करने के लिए एट अ टाइम। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रैफिक जैम होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो बुफे सिस्टम है वहाँ पे सपोज़ टाइम है 2 to 5, तो कोई आएगा 2 बजे, जिसको सपोज़ 2 बजे फ्री हुआ तो वो आ गया, उसने खाना खाया तो चला गया। कोई आ गया, कुछ लोग 2:30 बजे आएंगे, कुछ लोग 3 बजे आएंगे, कुछ लोग 3:30 आएंगे, कुछ लोग 4 बजे आएंगे, कुछ लोग 4:30 आएंगे, तो कुछ लोग 5 बजे भी आएंगे, उनको भी आराम से मिलेगा क्योंकि 5 तक, फिर वो 5:30 तक फंक्शन कंक्लूड होगी लगभग। तो इसमें ये है बेनिफिट के एट अ टाइम सारी गाड़ियाँ जमा नहीं होगी और वो कन्वीनियंट होगा जो वहाँ लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनके लिए भी। दूसरा उसमें ये बेनिफिट है
कि वहाँ पे वेस्टेज कम होती है, क्योंकि जो जिसको सपोज़ वाजवान में वाजा डालेगा, जो भी कोई चीज़ नहीं खाता है तो वो फिर वेस्ट भी होता है। तो उसमें खुद ही उठाना है बुफे सिस्टम में, या खुद ही चूज़ करना है, जो उसको खाना है वही चीज़ वो चूज़ करेगा, तो वो बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट बुफे सिस्टम में ये है कि सपोज़ उसमें अगर टाइम है कार्ड पे 2 बजे, तो कोई पहुंचेगा बेचारा बराबर 2 बजे, लेकिन फिर वो वहाँ पे पहुंचेगा तो टेंट खाली होगा, फिर लोग आएंगे 2:30 बजे, कुछ लोग 3 बजे, कुछ लोग 3:30 बजे, और घर वाला वेट करेगा जब तक लोग आएंगे। तो फिर में भी वो 4-4:30 बजे आएंगे, तो 4:30 बजे खाना देना शुरू करेंगे। तो उसमें जो 2 बजे पहुंचा उस बेचारे का कितना, एक तो टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया, और ये प्रॉब्लम है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि किसी को काम होता है सपोज़ 5 बजे या 3 बजे, वो 2 बजे आके खाना खा के चला जाएगा, या किसी को 2 बजे काम है, वो 3-3:30 बजे काम करके वहाँ पे आ जाएगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बुफे सिस्टम में। दैट इज़ वाई नाउ दैट इज़ गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे। और एक और चीज़ है कि स्पेस, सपोज बुफे सिस्टम में ये पता है कि एट ए टाइम सारे गेस्ट्स नहीं आते हैं, कुछ आएंगे 2 बजे, कुछ 2:30, कुछ 3। दैट मीन्स 500 लोगों के लिए हमको कम स्पेस में भी हम 500 लोगों को सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको उतना बड़ा पेंडाल या उतना बड़ा हॉल रखना है जहाँ पे उतने लोग एट ए टाइम पहुँच सके ट्रेडिशनल सिस्टम में। तो these are the advantages of the buffet system if we are catering in that way. Okay, so I think this is enough for today, and Yes. if you have anything you would like to discuss with me, you can just open for discussion.